बीते 3 महीने से बैतूल में पूर्व रही डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही, लेकिन अभी तक शासन की ओर से उनको किसी तरह का कोई भी न्याय नहीं मिल पाया। आज इसी वजह से निशा बांगरे अपने परिवार और समर्थकों के साथ बैतूल जिला मुख्यालय पहुंची और उनका सिर्फ एक निवेदन है कि उनका जो इस्तीफा वो मंजूर कर लिया जाए, ताकि वो आने वाले समय में आम जनता की जो सेवा करना चाहती उससे वो महरूम ना रह सके। हमारे साथ निशा बांगरे जी है। निशा बांगरे जी से हम जानना चाहेंगे किस तरह से अभी तक उनका संघर्ष रहा है, क्या कुछ शासन की ओर से उनको अब तक रिप्लाई मिल पाया है। निशा जी, खबर विभाग में आपका स्वागत है। बताएं कि किस तरह से आप परेशान हो रही है, क्या आपकी प्रमुख मांग? आप देख ही रहे हैं कि जिस न्याय के मंदिर में, मेरे लिए कार्यालय नहीं है ये कलेक्ट्रेट बैतूल, ये मेरे लिए न्याय का मंदिर रहा है, क्योंकि मैं इस कलेक्ट्रेट के अंदर खुद बैठती थी और यहाँ खड़े होकर ज्ञापन लेकर के और लोगों के साथ न्याय करने का काम मैं करती थी। और आज कितने दुख की बात है कि मुझे इसी चौखट पे खड़े होकर के अपने न्याय के लिए उतरना पड़ रहा है। तो आप जैसा जानते हैं कि 22 जून को मैं अपना इस्तीफा दे चुकी हूँ। 3 महीने का इंतजार हम कर चुके हैं। तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। अपने अधिकारों की अगर रक्षा मैं नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद विधायिका में बैठूं और अपने साथ साथ तमाम लोगों के अधिकारों की बात मैं रख सकूं और कर सकूं। इसीलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ूंगी और इसीलिए हमने दोबारा आवेदन दिया है कि चूंकि मुझे चुनाव लड़ना है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए। 12 सितंबर को मैं जीएडी को दे चुकी हूँ एक लेटर, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। हमने 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो हम अनशन पर बैठेंगे, हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। सबसे दुख की बात ज्यादा ये है कि दुर्भावना इतनी है इनके अंदर में, सत्ता की भूख और लालच इतनी ज्यादा है कि ये न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। गलत तरीके से नियमों की व्याख्या करके या न्यायाधीश के सामने गलत तथ्य रख के जो है न्याय मुझे ना मिले, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि ये न्यायालय को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊंगी? मैं तो सीधे फिर दिल्ली जाऊंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अगर नहीं माना जाता है तो हम सड़कों पे उतरने के लिए विवश हैं। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने अनशन करके लड़ी थी, सत्याग्रह करके लड़ी थी, हम भी उसी तरीके से मैं अपने और तमाम हमारे भाई बहनों की स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि अब ये एक निशा बांगरे की बात नहीं है, ये तमाम भारत देश के, मध्य प्रदेश के बैतूल आमला सारणी की प्रत्येक महिला की बात है, प्रत्येक आदिवासी, प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग की बात है कि उनके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और आज इसीलिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। के साथ आप जाना चाहिए। ये आने वाला वक्त बताएगा और ये समय तय करेगा कि कौन मेरी विचारधारा के साथ सूट हो पाता है। देखिए, निशा जी का साहब कहना है कि अगर वो हक की लड़ाई लड़ना जानती है तो ये जायज़ है कि अपना हक भी ले सकती है और इसी के लिए वे सड़क पर भी उतरने को तैयार है। हमारे साथ आमला विधानसभा के बहुत सारे लोग हैं जो निशा जी के साथ यहाँ पर आए, इनसे भी जानेंगे किस तरह से ये निशा जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ इनका मानना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यदुवंशी है। मैं किसान। किस तरह से निशा जी की लड़ाई में आप सहयोगी बन गए? क्या है, एक महिला अफसर को अपना स्वयं का मकान का उद्घाटन करने के लिए अनुमति नहीं मिले। आर्टिकल संविधान के अंदर में 125 कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, और एक महिला अफसर स्वयं होने का अपने स्वयं के घर के लिए उसको अनुमति नहीं मिलती। आखिरकार जो बीजेपी सरकार है ये करना क्या चाहती है? एक दलित वर्ग के होने के कारण उस महिला के साथ में इस तरीके से जो घटना को इल्जाम दे रहे हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित। किस तरह से आप उनके साथ में हैं, आप ये बताएं, क्या कुछ उनकी जो लड़ाई में आप सहयोग करेंगे? जैसा उन्होंने कहा कि अनशन करेंगे, क्या आप भी अनशन के सहभागी? जी, आपका क्या कहना है, जैसे महिला है, किस तरह से सपोर्ट कर रही है आप निशा जी का? निशा जी का अनशन पे बैठूंगी मैं उनके साथ बैठेंगे। बिल्कुल। मतलब आप चाहते हैं कि निशा जी कहीं ना कहीं चुनाव लड़े और कहीं ना नहीं कहीं। आपका क्या कहना है? हम भी साथ में बैठेंगे और चुनाव लड़े, हम भी ये चाहते हैं। आप उनके साथ में रहेंगे। दादाजी क्या कहना चाहेंगे, निशा जी की लड़ाई वाकई जायज है, किस तरह से वो लड़ रही है? निशा बांगरे भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर मैडम, अभी तो भला ही उनने पद से इस्तीफा नहीं दिया, पर फिर भी अपने आप में वो भूतपूर्व ही लिख रही है और उनकी लड़ाई एकदम 110% जायज है। इसमें सभी SC ST समुदाय के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे और उनकी लड़ाई में शामिल रहेंगे। देखिए, इनका कहना है कि देखिए सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग जितने समुदाय के लोग हैं ये सब लोग मिल करके निशा जी का साथ देंगे और निशा जी की लड़ाई में भरपूर इनके साथ साथ चलेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं कि जानेंगे किस तरह से आमला की जनता का रुझान है, क्या वे चाहते हैं। जी बताएं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी तक हमने नेता वो देखे जो भोग विलासिता वाली जिंदगी के लिए नेतागिरी करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो मल्टीनेशनल कंपनी
पार्टी में इंजीनियर रही हैं, उसके बाद डीएसपी रही हैं, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर रही हैं। उनको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? सिर्फ जनता के प्रति उनका भाव था और आमला का विकास उनके मन में है, सिर्फ आमला इसीलिए। का विकास करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे काका जी, क्या आमला का विकास करने के लिए बिल्कुल आमला के विकास के लिए योग्य उम्मीदवार है और हमको ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है आमला ब्लॉक के लिए। हम मतलब उनका आमला के लिए आप चाहते हैं कि निशा जी है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से निशा जी का सहयोग कर रहे हैं? हम आमला जी को उसको सहयोग कर रहे हैं पूरा। जो हमारे शासन उनके साथ कर रहा है, आपको लग रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहे हैं। आपको गलत है सर, गलत है सर, इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। बिल्कुल मंजूर करना चाहिए, आप मिलना क्या चाहिए। कहना चाहेंगे? शासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठने वाले 2-3 दिन बाद से। मतलब इनका साफ कहना है कि शासन कहीं ना कहीं निशा जी को परेशान कर रहा है, शासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करना चाह रहे हैं। निशा जी भी हमारे साथ अभी मौजूद है। निशा जी से पूछेंगे कि आखिर कब तक ये इस तरह से अपना सहन करते रहे कि शासन की जो अपना दबिश है, शासन जिस तरह से इनको दबा रहा है। इनका कहना है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। एक महिला को इस तरह से घूमना वाकई एक दुर्भावनापूर्ण, इनका कहना है कि दुर्भावनापूर्ण रवैया जिसको शासन की ओर से अपनाया जा रहा है। निशा जी लास्ट शब्दों में किस तरह से इसको बयां करना चाहिए, हम इनसे जानना चाहेंगे। निशा जी क्या कहना चाहिए, अंतिम शब्द आपके क्या रहेंगे कि क्या जिस तरह से महिला के साथ आप कह रही है प्रताड़ना हो रही है, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश शासन का ये दोगला चेहरा है, दोहरा चेहरा है कि एक तरफ महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला खुद चाहती है कि वो विधायिका में जाए तो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संविधान का गला घोटा जा रहा है। संविधान आज खतरे में है, तो मैं चाहूँगी कि हम उस संविधान को बचाने के लिए मैं खुद विधायिका का अंग बनना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ये जो राजनीति में द्वेषपूर्ण भावना के साथ मुझे रोका जा रहा है, तो ये नकारात्मक राजनीति रुके और राजनीति में अच्छे लोग जाएं, ताकि राजनीति को सुख भोगने का माध्यम ना माना जाए, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए, उनके अधिकारों को प्रदत्त करने की एक शक्ति माना जाए। और उस शक्ति के लिए चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उंगली से इशारा करके कहा है कि हमें संसद रूपी मंदिर, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश शासन का ये दोगला चेहरा है, दोहरा चेहरा है कि एक तरफ महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला खुद चाहती है कि वो विधायिका में जाए तो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संविधान का गला घोटा जा रहा है। संविधान आज खतरे में है, तो मैं चाहूँगी कि हम उस संविधान को बचाने के लिए मैं खुद विधायिका का अंग बनना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ये जो राजनीति में द्वेषपूर्ण भावना के साथ मुझे रोका जा रहा है, तो ये नकारात्मक राजनीति रुके और राजनीति में अच्छे लोग जाएं, ताकि राजनीति को सुख भोगने का माध्यम ना माना जाए, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए, उनके अधिकारों को प्रदत्त करने की एक शक्ति माना जाए। और उस शक्ति के लिए चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उंगली से इशारा करके कहा है कि हमें संसद रूपी मंदिर में जाना है, हमें विधानसभा रूपी मंदिर में जाना है, तो हम जाएंगे और हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार आज़ादी के इतने साल बाद भी नहीं है, तो फिर हमें जीने का भी अधिकार नहीं है। हम बैठेंगे और हम निर्जला व्रत करके सद्बुद्धि के लिए गणेश उत्सव के दिन 28 तारीख को इनकी सद्बुद्धि के लिए हम जो है अनशन की शुरुआत करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे। देखिए निशा जी का साहब कहना कि जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक उनकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। 28 तारीख तक का इन्होंने अभी ऐसे 3 दिन का और समय दिया है। 3 दिन के अगर अंतराल में अगर इनकी समस्या हल नहीं हो पाती, इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रुख ये अपनाने जा रही है। शासन को भी इस ओर सोचना चाहिए कि एक महिला जिस तरह से अपने इस्तीफे की मांग कर रही है, अगर नियम अनुसार होता है तो जायज़ है कि इस्तीफा इनका मंजूर करना चाहिए, क्योंकि विधायिका में जाना चाहती है और लोगों की सेवा करना चाहिए। इनका सेवा करना चाहिए, इनका मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। कहीं ना कहीं ऐसे मामले में शासन को भी एक बार सोचना चाहिए और न्यायालय भी इस मामले में थोड़ा संज्ञान ले तो शायद निशा जी को जरूर न्याय मिल सकता है। नंदकिशोर पवार, खबर विभाग के लिए बैतूल जिला मुख्यालय से।